नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। फिलहाल बीपीएससी ऊहापोह की दौर से गुजर रहा है और न केवल बीपीएससी इस दौर से गुजर रहा, बल्कि बीपीएससी के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसी असमंजस की अवस्था से गुजर रहे हैं। जब बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी, तब से लेकर कई और पदों के लिए वैकेंसी को ऐड कर दिया गया है और कुछ ऐसा ही अगेन अपडेट आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक शुद्धि पत्र जारी किया और जिसमें यह कहा कि जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 23/9/2024 को रिलीज किया गया था, अब उसमें और फॉर्म भरने की तिथि क्या थी, 28 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हुआ था। तो अब उसमें 4 नए पोस्ट को ऐड किया गया है। वो 4 नया पोस्ट है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग। इस प्रकार से पदों की संख्या बढ़कर अब 2035 हो गई है। तो पद तो इस बार बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए कि जितने वैकेंसी है इस बार, टोटल वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बीपीएससी ने अपने पूरे इतिहास में 1949 से बीपीएससी काम कर रहा है और बीपीएससी के अगर इतिहास की बात किया जाए तो 2035 पदों पर एक वर्ष में वैकेंसी शायद नहीं देखने को मिलती है। इस बार बहुत ज़्यादा पद बीपीएससी ने निकाला है। अब सवाल है कि बीपीएससी ने तो पद तो निकाला है, बीपीएससी पिछले कुछ वर्षों में कुछ कारणों से आलोचना का भी शिकार हुआ है। एक सबसे बड़ा कारण पेपर लीक का मामला रहा, जिसको लेकर के आयोग आलोचना का शिकार का सामना किया है। अब आयोग इस आलोचना दोबारा न झेलना पड़े, इस पर भी वो काम करना चाहता है। उसने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव का अंदेशा व्यक्त किया है। हालांकि कहा नहीं है कि बदलाव होगा, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया है जिसको लेकर विद्यार्थियों के मन में एक असमंजस, एक ऊहापोह की स्थिति, एक डर का माहौल देखने को मिलता है कि पता नहीं इस बार बीपीएससी क्या कुछ करने वाला है। साथियों, बीपीएससी परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षा पास करना दिन प्रतिदिन काफी टफ होता गया है और इस बार जिस प्रकार के बदलाव की अंदेशा व्यक्त की जा रही है, तो लग रहा है कि विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स पास करना पुनः एक चुनौती होने वाली है। तो विद्यार्थियों के सामने समस्याएं क्या क्या हैं? एक समस्या तो फिलहाल विद्यार्थियों को फॉर्म फिलअप करने में आ रही है। कई सारे विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आते हैं कि सर ओटीपी नहीं आ रहा। यानी कि एक समस्या तो उन्होंने कहा कि ओटीपी नहीं आ रही है, दूसरा समस्या उन्होंने कहा कि पेमेंट जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रहा। देखो क्या है ना कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से वेबसाइट पर लोड बढ़ा है, तो शायद इस वजह से थोड़ी ट्रैफिक स्लो हो गई होगी। लेकिन आयोग भी इन बिंदुओं को ध्यान रखती है। अगर वेबसाइट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, विद्यार्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है, मैं ऐसा 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आयोग इन बातों को ध्यान रखती है, और अक्सर यही देखने को मिला है कि आयोग इन बातों का ध्यान रखती है, तो हो सकता है कि विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरने की जो डेट है 2-4 दिन एक्सटेंड कर दे। संभव है ऐसा, इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समस्या आएगी वेबसाइट को लेकर के तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं तो ये विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो अंतिम तिथि तो आप आ ही चुकी है। आज ही 4 नवंबर अंतिम तिथि है, तो आप आराम से फॉर्म भरने के एफर्ट लगाएं और अगर नहीं पुश करता है तो फिर वेट करें। हालांकि आपको पहले फॉर्म भरना चाहिए था। अगर डिले हुआ है तो आयोग के ये विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो 2-3 दिन आपको ध्यान में रखते हुए डेट एक्सटेंड करती है या नहीं करती है। ये एक तो समस्या है। खैर, ये बहुत बड़ी समस्या थी नहीं, क्योंकि 4 नवंबर तक डेट फॉर्म भरना था, जो कि आज समाप्त हो रही है। अब दूसरा सवाल जो विद्यार्थियों जिसको लेकर के काफी उहापोह के दौर से गुजर रहे हैं, काफी एक डर का माहौल है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभी कोई क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तो नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस ग्राउंड पर होगा, क्या कुछ होगा। हालांकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका एक वक्तव्य आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, अभी
कुछ शिक्षकों के साथ आयोग की मुलाकात रही, विद्यार्थियों को भी मुलाकात के लिए बनाया है। फिर दोनों के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अभी आयोग किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची है, अभी एक ओपिनियन मांगा गया है, केवल यही देखने को मिलता है। तो अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो पेपर है सिविल सर्विस की पेपर है, सीसीई एग्जामिनेशन है, कोई रेलवे या एसएससी का पेपर है नहीं। तो आयोग को यह कंसीडर करना चाहिए कि विद्यार्थियों के मन में ऐसी कोई भावना उत्पन्न ना हो जाए कि विद्यार्थियों को यह लगे कि आयोग तो हमारा ध्यान नहीं रखती है। तो पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस वजह से आयोग को जो पेपर है वो वन शिफ्ट में कंडक्ट करा लेना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। पहले भी यही होता आया है और ये कराया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आयोग को थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, संभव किया जा सकता है। और एक पेपर जो अब तक होता है, एक ही पेपर हो, लेकिन आयोग जो है वो थोड़ा मामला विद्यार्थियों में डर का माहौल इसलिए हुआ क्योंकि आयोग ने कहा कि कलर कोडिंग होगा, मल्टीपल पेपर का हम यूज करेंगे ताकि जो पेपर लीक की समस्या होती है इससे निजात मिल सके। लेकिन हर प्रश्न में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन पर काम करेगा। नॉर्मलाइजेशन एक तरह से एवरेज मार्किंग टाइप की चीजें होती हैं। अभी इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक बात करना इसको उचित नहीं है। हाँ, मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत राय यह है कि आयोग को वन शिफ्ट और वन पेपर पे करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के मन में जो उहापोह की स्थिति है, जो डर का माहौल है, वो ना हो और पारदर्शिता भी हो। बच्चों को भी ये लगे कि उन्होंने मेहनत करके पेपर अटेम्प्ट किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर हुआ, और अगर वो सिलेक्ट नहीं होते तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि उनकी तैयारी में कमी है। उनके मन में ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि पेपर की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कुछ लूपहोल्स देखने को मिले हैं। तो आयोग को विद्यार्थियों की भी बातों पर विचार करना चाहिए और फिर विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय करना चाहिए। तो ये कुछ बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में पहले ना कभी हुई है और आने वाले समय में कब होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जुड़े रहिए बीपीएससी वाला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।